हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट क्लास थी उस क्लास में अपने एक्सरसाइज जो 6.1 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज की जो क्लास होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास किसके लिए? ट्राइंगल के लिए। यानी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो है आज की क्लास में थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के बिना आप इस चैप्टर को रीड नहीं कर सकते। थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम, इसका सब नेम है बीपीटी थ्योरम, जो होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका ही सब नेम है थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम को अगर आपने समझ लिया तो जो चैप्टर नंबर जो 6 है आपका ट्रायंगल वाला, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अपन अब स्टार्टिंग करते हैं इस थ्योरम की। और थ्योरम क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या कह रहा है कि ट्राइंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल क्या लेनी है? एक साइड। तो देखो ये एक ट्राइंगल ले लिया अपन ने ए बी सी, इस साइड के पैरेलल एक साइड लेनी है, तो ये मैंने साइड ले ली डी ई, और ये हो गई इसके पैरेलल। ये साइड मान ली कौन सी? डी ई, और ये इसकी क्या हो गई? पैरेलल। आगे टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये जो लाइन है ना, ये जो अदर टू साइड है, इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी डी और ई पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। दी अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन दी सेम रेशियो। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। सुनो, अब अपनी जो किताब है ना, पूरी 10th क्लास की जो मैथ की बुक है, उसमें थ्योरम से अच्छा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्योरम में गिवन भी है, यानी दिया हुआ, इसके साथ जो अपने को प्रूव करना है वो भी ये दे रखा। देखो कि दी अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन दी सेम रेशियो, कि जो अदर टू साइड है ये सेम रेशियो में क्या हो रही है? डिवाइड। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन। गिवन, हाँ भाई, गिवन में देखो, गिवन में क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है, यानी डी ई पैरेलल कौन सी साइड बेटा? बी सी। ये हो गया गिवन। फिर उसके बाद टू प्रूव। आपकी जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी, आपको उसमें इन सभी क्वेश्चंस को, थ्योरम हो चाहे क्वेश्चन हो, इसी प्रकार से क्या करना है? इनको नोट करना है, जिससे एग्जामिनर जो चेक करेगा वो आपको फुल में से फुल नंबर देगा। टू प्रूव करना है कि दी अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन दी सेम रेशियो। देखो अदर टू साइड्स ये हो गई ए बी और ए सी, इनको डिवाइड कर दिया, इस डी पॉइंट ने इसको डिवाइड किया ए डी अपॉन बी डी। तो ये प्रूव करना है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। और ये क्या था? गिवन। अब अपन देखेंगे कंस्ट्रक्शन। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखना बेटा, एक परपेंडिकुलर ए बी लाइन पे ऐसे डालेंगे, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल, और ये पॉइंट हो गया एन। सेकंड परपेंडिकुलर इस तरीके से डालेंगे, ये पॉइंट हो गया एम। कौन सा पॉइंट? एम पॉइंट, यानी ई एन परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे? ए बी साइड पे। सेकंड डी एम परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे? ए सी साइड पे। कंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं। इसके अलावा क्या करेंगे? जॉइन बी ई एंड सी डी। इनको क्या किया? जॉइन किया। बी को किससे? ई से, एंड सी को किससे? डी से। ये हो गई अपनी कंस्ट्रक्शन। क्या हो गई? कंस्ट्रक्शन। इनको ज्वाइन कर दिया और ये दो क्या हो गए? परपेंडिकुलर। इसके बाद क्या आता है? प्रूफ। समझना, आप समझना, इसको प्रूफ करेंगे। इसको भी लिख दो आप। अपन ने ज्वाइन किसको किया? ज्वाइन बीई एंड सी डी।
BE एंड CD, इनको क्या किया, ज्वाइन। अब प्रूफ से समझना, उससे पहले एक चीज बताओ, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे देखते हैं अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ADE, ADE, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और 9th क्लास में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां से क्या आ गया, हाफ। यहां पे देखो ट्राइंगल कौन सा है, ADE, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा बेटा, AD, और जो परपेंडिकुलर होता है वो उसके लिए क्या बन जाएगा, हाइट। तो बेस तो आ गया AD और हाइट क्या होगी, EN, हाइट क्या होगी, EN। सेकंड, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसके लिए बेस क्या बनेगा बेटा, BD, और हाइट, हाइट क्या लेंगे, EN, क्या लेंगे, EN। क्यों, ये जो सेम बेस है भाई, 8B के ही पार्ट है, AD और BD। जो लाइन, जो साइड AB है ना, उसके पार्ट है कौन कौन से, AD और BD। तो जब इसके लिए ये क्या है, इसकी हाइट, तो इस ट्राइंगल BDE के लिए EN क्या होगी, हाइट। तो यहां से इसकी हाइट भी क्या लेंगे, EN, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू, डिवाइड करो 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन ये क्या आ गया, 1/2 इंटू BD इंटू EN से EN डिवाइड 1/2 से 1/2 डिवाइड 1। तो यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एक पार्ट यहाँ खत्म होता है इसका, फिर दोबारा देखना, एक बार फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब इसके लिए जो बेस है ना वो कौन सा लेंगे, AE, और हाइट कौन सी लेंगे, DM, हाइट कौन सी लेंगे, DM। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसके लिए वही फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेंगे, AE, और हाइट क्या लेंगे, DM। तो हाफ बेस हो गया AE और हाइट हो गया DM। कौन सा हो गया बेटा, DM। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सेकंड, अब अपन लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, फॉर्मूला हाफ बेस, ये हो गया इसका EC क्या हो गया, बेस, और हाइट, तो भाई AB जो साइड थी उसी का पार्ट क्या है, EC। तो हाइट भी कौन सी लेंगे, DM। कौन सी साइड, कौन सी हाइट लेंगे, DM। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, कौन सा, CED कर देना भाई, इसको CD मत करना, यहां से कर देना CED, ये लिख देना CED, और इसको भी लिखना CED। देखो ये हो गया हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED
इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी और इसको डाल दिया इक्वेशन सेकंड, डाल दिया। अब ध्यान से समझना भाई, थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा ध्यान से समझना। आपने एक चीज पढ़ी होगी पहले 9th क्लास में, बी सी ई और डी ये बन गया ट्रिपेजियम। क्या बन गया, ट्रिपेजियम। और ट्राइंगल बी ई डी और सेकंड ट्राइंगल सी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल एक ही तो बेस पे बन रहे हैं, किस पे, डी ई पे, और टू पैरेलल लाइन के क्या है, बिटवीन। तो ध्यान से समझना कि जो ट्रिपेजियम में दो पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन है, उन पे सेम बेस पे जो ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी डी ई। पहले लिखो ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल कौन सा दे रखा है बेटा, सी ई डी, सी ई डी ऑन दी सेम बेस। इसके लिए बेस कौन सा है, डी ई, सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, DE एंड BC। सुनो, ये जो ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CED ये सेम बेस पे है, किस पे, DE पे। तो लिख दिया ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED ऑन द सेम बेस DE, ये लिख दिया DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन या टू पैरेलल लाइन, कौन कौन सी, DE एंड BC, कौन सी, DE एंड BC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CED। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। देखो, एक में तो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में तो निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यहां से आ गया AD अपॉन BD। सेकंड एरिया ऑफ, ये सेकंड जो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन तो ये हो गई, सेकंड जो इक्वेशन थी वो यहां पे हो गई, और थर्ड इक्वेशन वो हो गई। तो ध्यान से समझना, इस इक्वेशन में भी क्या दे रखा है अपने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये तो दोनों क्या हो गए, सेम। और BDE और CED दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वेशन इक्वल, किससे, इक्वेशन थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या दे रखा है कि ये तो इक्वल हो गया भाई, समझना इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल है, AD अपॉन BD के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के। या न्यूमरेटर दोनों में क्या है, सेम, डिनोमिनेटर दोनों का एरिया क्या है, सेम। किससे, क्यों, क्योंकि ये तो सेम किस पे है, बेस पे, और बिटवीन किसके हैं, टू पैरेलल लाइन। किसके बिटवीन है, टू पैरेलल लाइन। कौन कौन सी, BC एंड DE, कौन सी, BC एंड DE। तो ये और ये इन दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल, और ADE दोनों में क्या है, सेम। तो ये भी क्या होंगी आपस में सेम। कौन कौन सी, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्या यही प्रूव करना था अपने को, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड।
दोबारा सुनना इस थ्योरम को, मैं एक एक स्टेप आपको दोबारा समझा रहा हूँ। क्या दे रखा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल को इस साइड ली, कौन सी, DE, गिवन में लिख दिया DE पैरेलल BC। आगे पढ़ो, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो लाइन पैरेलल लाइन है, ये जो अदर जो टू साइड है, इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी निश्चित बिंदु पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो DE और E पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, D और E पॉइंट पे। इसके बाद दी अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, और प्रूव क्या करना है कि ये जो टू साइड है इनको सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड। तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये अपने को क्या करना है, प्रूव। अब कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, EN पैरेलल किस पे, AB पे, EN पैरेलल नहीं आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो EN परपेंडिकुलर किस पे, AB पे, और DM परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। कंस्ट्रक्शन से किया, और जॉइन BE एंड CD, जॉइन BE एंड CD। फिर आएगा प्रूफ। अब प्रूफ में थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सबसे पहले ट्रायंगल लिया मैंने ADE, ADE, जिसमें बेस तो क्या होगा AD और हाइट क्या होगी EN। क्यों, हाइट के लिए अपन उसको 90 डिग्री एंगल यानी परपेंडिकुलर देखते हैं। तो बेस क्या हो गया AD, हाइट क्या हो गया EN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा, हाफ AD इंटू EN। AD क्या है इसका बेस, और EN क्या है इसकी हाइट। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो BDE के लिए क्या होगा, हाफ, इसका बेस क्या होगा BD, और हाइट दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि AD और BD एक ही लाइन के पार्ट है, कौन सी लाइन के, AB लाइन के, ठीक है। तो इसके लिए हाइट क्या हो गई EN। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड, हाफ से हाफ कैंसिल, और EN से EN क्या हो गया, कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद अब दोबारा से एक बार फिर बात करेंगे। अब इसमें बेस और हाइट चेंज करेंगे, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, अब बेस क्या लेंगे इसमें AE, और हाइट क्या लेंगे DM। तो ये ले लिया AE इंटू DM। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेंगे, CED। इसके लिए बेस क्या लेंगे EC, और हाइट वो सेम हो जाएगी, कौन सी, DM, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अपने डिवाइड कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल, और DM से DM कैंसिल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, यहाँ से आ गया AE अपॉन EC, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब जो याद करने की जो चीज है ना, वो उसमें क्या याद करना है कि एक सेम बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, यानी उनका सेम बेस DE है। एक ट्रायंगल बन गया BDE, और सेकंड ट्रायंगल बन गया CED। सेम बेस पे होने चाहिए, और टू पैरेलल लाइन यानी सेम पैरेलल लाइन के क्या होने चाहिए, बिटवीन। तो उन ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED ऑन द सेम बेस DE, किस पे, जो बेस है ना DE उस पे, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, भाई ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। तो क्या समझे, इक्वेशन फर्स्ट के डिनोमिनेटर में जो ये एरिया दे रखा है ये, और सेकंड के डिनोमिनेटर में जो ये एरिया दे रखा है ये दोनों क्या है, इक्वल। और ADE और ADE दोनों में क्या है, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे अपना जो थ्योरम 6.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसके सब नेम है थेल्स थ्योरम, BPT थ्योरम। कौन सी, थेल्स या BPT थ्योरम। BPT की फुल फॉर्म क्या होगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो क्या होती है,
कंप्लीट मैंने रिवाइज करवा दिया, एक बार समझा दिया। नोट करने से पहले आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, या तो वीडियो को आप पॉज करके नोट करो या इसका क्या लो आप स्क्रीनशॉट। इस थ्योरम के बिना आप जो चैप्टर जो अपना 6 जो चैप्टर आगे जो एक्सरसाइज आएंगी वो आप नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले अपने को ये सीखनी पड़ेगी। आप 1 मिनट के अंदर या तो इसको क्या करो पॉज करके नोट करो या इसका आप स्क्रीनशॉट लो। मैं एक बार साइड होता हूँ। स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लिया। अब ये थी बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम या थ्योरम 6.1। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में अपन देखेंगे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम। इसको मैं एक ही आपसे आशा कर रहा हूँ कि शायद ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप इसको एक बार ना 2 बार देखना, 100% आपको थ्योरम समझ में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी के साथ आज की वीडियो को अपन करते हैं यहीं पे कंप्लीट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।